हेलो एवरीबॉडी। आज बात करते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में संघर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं रही जो विविध राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता में रख सके। गुप्त काल में जो सामंत पद्धति का विकास हुआ था वो अपना फल दिखा रही थी। छोटे छोटे सामंत अब स्वतंत्र हो रहे थे और विविध प्रदेशों पर राज कर रहे थे। हर्षवर्धन ने अपनी मृत्यु से पहले अपना एक दूत चीन भेजा था। उस समय चीन का सम्राट तोपो त्सुंग था। यह चीन का अच्छा सम्राट था। इसने चीन के बहुत बड़े भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया हुआ था और अपने साम्राज्य को फैलाया हुआ था। फिर चीन के सम्राट ने भी अपना एक दूत मंडल भारत भेजा और इस दूत मंडली का नेता वांग हु एन तस्थ था। जिस समय यह मंडल भारत आया उस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और उसके माते अर्जुन ने कन्नौज की राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लिया था। चाहिए तो यह था कि अर्जुन इस दूत मंडल का स्वागत करे, परंतु इसने इसको लूट लिया। इस पर यह मंडल तिब्बत भाग गया और वहाँ के राजा से सहायता की याचना की और तिब्बत के राजा ने चीनी राजदूत मंडल की सहायता करना स्वीकार किया। तिब्बती सेना की सहायता से वांग हु एन तत्से ने अर्जुन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अर्जुन परास्त रहा और इस प्रकार इस चीन के राजदूत ने अपने प्रतिशोध का बदला लिया। हर्षवर्धन का उत्तराधिकारी अर्जुन चीनी राजदूत के द्वारा परास्त होने के पश्चात कन्नौज का राज शासन किन व्यक्तियों के हाथ में रहा यह तथ्य ज्ञात नहीं है, परंतु कुछ समय पश्चात उत्तरी भारत में एक अच्छा राजा हुआ। इसका नाम यशोवर्मा था। प्रसिद्ध कवि वाकपति राज ने अपने ग्रंथ गौड़वाओं में यशोधर्मा की दिग्विजयों का वर्णन किया है। सबसे पहले कन्नौज की गद्दी पर अधिकार करके मगध और बंगाल पर आक्रमण किया और उन दोनों राज्यों को जीत लिया। इसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी के साथ साथ विजय यात्रा करते हुए मरुदेश यानी राजस्थान और स्थानेश्वर आदि पर अधिकार भी किया। हिमालय के प्रदेशों पर अपनी दिग्विजय की, पर यशोवर्मा का साम्राज्य ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। लगभग 740 ईसा पूर्व के आसपास राजा ललिता द्वितीय विजय यात्रा प्रारंभ की और यशोवर्मा को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। संस्कृत का प्रसिद्ध महाकवि भवभूति यशोवर्मा का ही समकालीन था। इसने उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र और मालती माधव आदि ग्रंथ लिखे। अब बात करते हैं कश्मीर के उत्कर्ष पर। कश्मीर के हिंदू राज्यों के विषय में कल्याण द्वारा राज तरंगिरी में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 800 से 1200 एडी तक 3 हिंदू वंशों ने कश्मीर पर शासन किया। पहला है काकोट वंश। 627 एडी में दुर्लभवर्धन यहाँ का शासक था। दुर्लभवर्धन के बाद प्रतापा द्वितीय कश्मीर का राजा बना। उसने अपने नाम से प्रतापपुर नगर बसाया। फिर इसका पुत्र चंद्रापीड़ कश्मीर के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र करवाया और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसके बाद इसका छोटा भाई ललिता द्वितीय मुक्तापिंड लगभग 725 ईस्वी में कश्मीर का राजा बना। ललिता द्वितीय बड़ा वीर और महत्वाकांक्षी शासक था। राजतरंगिणी में उसकी विजयों का बड़ा वर्णन किया हुआ है। इस ललिता द्वितीय जब गद्दी पर बैठा उस समय कन्नौज की गद्दी पर यशोवर्मा बैठा हुआ था। इसने यशोवर्मा को हरा दिया। कन्नौज पर अधिकार कर लेने के बाद ललिता द्वितीय ने मगध, कलिंग, बंग, कामरूप यानी असम पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार वह संपूर्ण उत्तरापथ का स्वामी बन गया। इसके बाद उसने दक्षिण पर भी आक्रमण कर चालुक्यों को परास्त किया और मालवा और गुजरात को भी अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा उसने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को भी जीता। इस विशाल साम्राज्य से उसे जो धन प्राप्त हुआ था उसने कश्मीर में अनेक विहारों, मंदिरों और अन्य भवनों का निर्माण करवाया। कश्मीर घाटी के मटन नामक स्थान पर इसने सूर्य के विशाल मार्तंड मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त भूतेश के शिव मंदिर का निर्माण करवाया।
परिहास केशव के विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। लगभग 760 ईस्वी के आसपास ललितादित्य मुक्तापिंड की मृत्यु हो गई और इसके कुछ समय बाद ही कश्मीर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी निर्बल थे। इसके बाद जो गद्दी पर बैठा इसका उत्तराधिकारी, उसका नाम विनयादित्य जयापीड़ था। इसका शासनकाल 769 से 810 एडी तक का रहा। इसने भी थोड़ा सा साम्राज्य का विस्तार किया, बंगाल पर आक्रमण किए, आते वक्त नेपाल को जीता। साम्राज्य को देर तक स्थापित नहीं कर पाया और सभी साम्राज्य ने विद्रोह कर दिया और फिर से स्वतंत्र हो गए। इसके बाद जो दो वंश आए उनका शासन सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित रहा। पहला है उत्पल वंश। इसका राजा अवंतीवर्मन था। 855 एडी से 883 एडी तक इसका शासनकाल रहा। फिर शंकर वर्मन 885 से 902 एडी तक। फिर गोपाल वर्मन 902 एडी से 904 एडी तक। इस वंश में 980 एडी के आसपास रानी दिग्दा महान शासक हुई। फिर कश्मीर का तीसरा वंश लोहार वंश आ जाता है। इसका प्रथम शासक संग्राम राज था। फिर अनंत, फिर कलश, ये कमज़ोर शासक थे। फिर राजा हर्ष हुआ, ये एक अच्छा शासक था, ये विद्वान कवि भी था। इसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कर्ण द्वारा राजतरंगिणी इसी के काल में लिखनी शुरू हुई थी। फिर राजा जयसिंह हुआ 1128 से 1155 एडी ईस्वी तक। इसी के काल में राजतरंगी का विवरण समाप्त हुआ और इसके कुछ समय बाद ही तुर्कों का राज हो गया था भारत पे आदि।